नहाते समय उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका शरीर सिकुड़ रहा है। उसकी शादी की अंगूठी उसकी उंगली से फिसल गई। उसकी पत्नी पूरी तरह हैरान रह गई। पति जो पहले 6 फीट का था अब लगभग उसकी लंबाई का हो गया था। वे अस्पताल भागे, लेकिन डॉक्टरों को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। पॉल की लंबाई दिन ब दिन कम होती जा रही थी। जल्द ही वह एक गेंद के आकार का हो गया। यह डरते हुए कि बिल्ली उसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी पत्नी उसे घर से बाहर ले गई और बाहर यह जता दिया कि पॉल का निधन हो गया है। पॉल बहुत नाराज हुआ। उसे यकीन था कि उसकी पत्नी उसकी नई स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती। उसकी बेटी ने उसे एक गुड़िया घर के अंदर रख दिया। पॉल को वह जगह बहुत पसंद आई। सब कुछ उसे बिल्कुल सही अनुपात में लगा, यहाँ तक कि उसने एक गुड़िया के साथ डांस भी किया। उसे इतना खुश देखकर उसकी बेटी भी मुस्कुराई, लेकिन जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो पॉल के कान सामान्य आवाजें नहीं झेल पा रहे थे। जैसे जैसे उसका शरीर छोटा होता गया, उसकी आवाज और भी धीमी होती गई। रोजमर्रा की आवाजें भी असहनीय हो गईं। अगले दिन जब पॉल घर पर अकेला था, बिल्ली ने पालतू जानवरों के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश की। पॉल ने खतरा भांप लिया और देखा कि कुंडी ढीली होने लगी है। बिल्ली घात लगाकर हमले के लिए तैयार थी। पॉल ने बचाव के लिए एक सुई उठाई और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अचानक बिल्ली उस पर झपटी। पॉल एक दरार से फिसल तो गया, लेकिन सीधे तहखाने में जा गिरा। किस्मत से वह कचरे के एक डिब्बे में गिरा और कचरे ने गिरने की चोट को कम कर दिया। जब उसकी पत्नी घर लौटी तो उसने पाया कि पॉल गायब था। पॉल ने मदद के लिए चिल्लाया, पर उसकी आवाज बहुत धीमी थी। बिल्ली को फिर अंदर आते देख उसे अनजाना डर लगा। पॉल ने बार बार उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, पर वह उसे देख न सकी। आखिरकार वह बेसमेंट से चली गई, लेकिन पॉल के लिए अब सीढ़ियां चढ़ना नामुमकिन था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे चौक का एक छोटा टुकड़ा मिला और उसने फर्श पर अपना नाम लिख दिया, इस उम्मीद में कि कोई उसे देख ले। फिर उसने कार्डबोर्ड के डिब्बे से एक अस्थायी आश्रय बनाया और सभी छेदों को बंद कर दिया, क्योंकि अब एक कीड़ा भी उसकी जान खतरे में डाल सकता था। हर दिन पॉल सीढ़ियों के नीचे खड़ा होकर मदद के लिए चिल्लाता था। 1 महीने बाद वह एक अंडे के आकार का हो गया था। एक मकड़ी ने उसे शिकार समझ लिया। पॉल ने बचाव के लिए सुई हिलाई। मकड़ी लगभग उसके जितनी बड़ी थी। वह घिर गया था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह खाया जाने वाला था, उसने सुई मकड़ी के सिर में घोंप दी और उसे मार डाला। लेकिन उस तहखाने में सिर्फ एक मकड़ी नहीं थी। जैसे जैसे वह छोटा होता गया, भोजन बनना बस समय की बात थी। अंत में उसकी पत्नी ने मान लिया कि पॉल मर चुका है। वह अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली गई। हर रात बच्ची आसमान को देखती और अपने पिता को याद करती। जब पॉल इतना छोटा हो गया कि वेंटिलेशन ग्रिल से निकल सके, तो वह एक चींटी से भी छोटा हो गया था और अपने सामने एक विशाल दुनिया देख रहा था। उस पल पॉल ने खुद को पूरी तरह खोया हुआ महसूस किया।